हेलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह अत्यंत खुशी की बात है कि हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस कोरोना काल में भारत ने बहुत संघर्ष किया। कोरोना से निपटने में इतनी विशाल आबादी को कोरोना से बचाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोग सफल हुए। पश्चिमी देशों की जनसंख्या तो छोटी थी और उन्हें छोटी जनसंख्या को कोरोना से बचाना था, लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को कोरोना से निपटना एक चुनौती भरा कार्य था, जिसे हम लोग बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक सामना किए और सफल हो रहे हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश जो है, हमारे देश के गांव जो है आत्मनिर्भर बने। वे चाहते थे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत जो है अग्रणी रहे और इस नई तकनीक से लोगों को काम भी मिले, न कि बेरोजगारी बढ़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत की सैन्य ताकत विश्व स्तरीय हो और आज भारत की सैन्य ताकत विश्व स्तरीय है। हमारा देश भारत आज विस्तारवादी शक्तियों को सामना कर रहा है और भारत की सैन्य ताकत विश्व स्तरीय है। इसलिए कोई भी शत्रु देश हिम्मत नहीं करता है कि भारत से युद्ध करें। तो हमारे देश का सैन्य ताकत जो है विश्व स्तरीय है। अब तो भारत तेजस जैसे लड़ाकू विमान बना रहा है। तेजस ही नहीं, अमका जैसे स्टेल्थ विमान बना रहा है। स्टेल्थ विमान वो होता है जो कि शत्रु के रडार के पकड़ से अदृश्य होता है। मतलब शत्रु के देश में घुसकर अगर वो बम गिरा दे, शत्रु देश को पता भी नहीं चले। तो भारत जो है विश्व स्तरीय स्टेल्थ विमान बना रहा है। अमका नाम से स्टेल्थ विमान बना रहा है जो कि शत्रु के रडार से अदृश्य होगा। और ऐसी विमान मुख्य रूप से खास करके अमेरिका के पास है 22 राफ्टर। इसके अलावा F-35, ये दोनों विमान जो है स्टेल्थ विमान है। तो इसी स्तर का जो है भारत अपने अमका लड़ाकू विमान बना रहा है। तो भारत जो है सैन्य क्षेत्र में सैन्य ताकत के रूप में विश्व स्तरीय आज बन गया है। यह नहीं, शत्रु के उपग्रहों को नष्ट करने वाला मिसाइल भी तैयार कर चुका है, क्योंकि किसी भी देश को हराना बहुत आसान हो जाता है यदि उस देश के संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए। और भारत जो है ऐसा मिसाइल बना चुका है जिससे दुश्मन देशों के उपग्रहों को नष्ट किया जा सकता है। इस वर्ष भारत का एक उपग्रह बहुत महत्वाकांक्षी उपग्रह जो कि सफल नहीं हो सका। इसे भारत की अंतरिक्ष में आँख कहा जाता था। यह सफल नहीं हो पाया क्रायोजेनिक इंजन में कुछ खराबी आने के कारण। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक इसे तो फिर इस तरह के उपग्रह को फिर प्रक्षेपित कर लेंगे। और यह बहुत ही उन्नत किस्म का उपग्रह था। शत्रु देशों के लिए तो ये दुखद था। तो भारतीय वैज्ञानिक फिर से जो है इस तरह के अंतरिक्ष में भारत की आंख
कहलाने वाले उपग्रह को फिर से स्थापित करेंगे। 200 वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग कई सौ साइंस पेपरों को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इससे तबाही उत्पन्न हो जाएगी। लगभग 100 करोड़ आदमी जो है बेघर हो जाएंगे। तो हमें प्रदूषण से भी आज़ादी चाहिए। प्रदूषण का संकट है, जलवायु परिवर्तन का संकट है और विश्वव्यापी गर्मी जो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो खतरा है, इनसे निपटने के लिए हमारे देश को और विश्व को भी युद्ध स्तर पर लड़ने की जरूरत है। यानी पर्यावरण को सुंदर बनाने की जरूरत है, अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। हमें पॉलीथीन से निपटना होगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें उपाय करने होंगे। अधिक गाड़ियां जो है कार्बन उत्सर्जित करती है, तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। अधिक गाड़ियां के जो है इस पर नियंत्रण होनी चाहिए, मतलब कि जो कार्बन उत्सर्जन न कर सके वैसी गाड़ियां चले। गाड़ियां तो चलना जरूरी है, पर वैसी गाड़ियां चले जो अधिक कार्बन उत्सर्जित न कर सके। अच्छे क्वालिटी की गाड़ियां चले। भविष्य में सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ी आएगी। तत्काल बैटरी चालित गाड़ियों की जरूरत है ताकि विश्व पर्यावरण को, धरती के पर्यावरण को सुंदर बनाए रखा जा सके। इस कोरोना काल में भी हमारे देश ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में एक रिकॉर्ड कायम किया। $650 बिलियन विदेशी मुद्रा भारत का बढ़कर हो गया। तो इस कोरोना काल में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा और हम भारतीय लोग पर्यावरण पर ध्यान देते हुए आगे काफी उन्नति करेंगे। विश्व स्तर की सैन्य ताकत हमारे पास है, तो शत्रु हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो हम सब भारतीय आगे चलकर और भी उन्नति करेंगे और सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।